आपकी सरकारी नौकरी लगी है? कौन से डिपार्टमेंट में? 2018 में। चलो, कोई पैसा तो नहीं लगा ना? कोई प्लाट मकान गिरवी कुछ रखा ऐसा तो नहीं ना? चलो, ये मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भी है बड़े भाई, ये आपके छोटे भाई हैं। कौन से डिपार्टमेंट में लगी इनकी नौकरी? ESI में मेरिट पे लगी नौकरी। ये यहाँ के परिवारों को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाओगे या बीजेपी के वर्कर की और बीजेपी के आदमी की नौकरी नहीं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे के उनके परिवारों से नौकरी है। राज में ये बात बतानी जरूरी है। दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं? वीडियो देखी सबने 3 दिन पहले की गोगी, शमशेर सिंह गोगी की, कि सबसे पहले राज आएगा, पहले अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, बचेगा तो आपकी बारी आएगी। अब जब तुम बचोगे ही नहीं तो बारी कहां से आएगी? तुम्हें बचाएगी नहीं जनता। जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, ये निश्चित है। आप लोग, आपको समझना चाहिए, इतनी मातृशक्ति बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठे। जनता को चुनाव के अंदर वही बात बतानी चाहिए जो जनता के हित के लिए, जनता के हकों के लिए। राज क्यों लाना दोबारा? चुनाव किस लिए आते हैं? हम लोग आपके पास, आपके बीच में प्रचार के लिए क्यों आते हैं? प्रत्याशी क्यों आते हैं? मुझसे पूर्व विधायिका भी आज सवेरे यहाँ आई। आज से 10 साल पहले कभी उनकी शक्ल देखी थी यहाँ पे? किसी के सुख दुख में आई? आई क्या किसी के सुख दुख में? नहीं आई। उसके बाद, उससे पहले वो 10 साल विधायक रही, कितनी बार आई ये बता दो? नहीं आई। फिर मेरा हक बनता है कि नहीं आपके बीच में आने का? नया साथी हूँ, युवा साथी हूँ। एक करनाल के लिए एक विजन है, एक जुनून है कि करनाल का एक डाटाबेस बनाया जाए, कार्यकर्ता साथियों का, RWA का, शहर में रहने वाले लोगों का, उनके परिवार में कौन लोग हैं, आजीविका का साधन क्या है, परिवार में कितने लोग हैं, कौन नौकरी बाहर करता है, कौन नौकरी यहाँ करता है। जब ये एक डाटा बन जाएगा, अपने शहर के विकास के लिए कौन सी जाति, कौन सी कास्ट, उसके लिए कौन 3 वक्त की रोटी के लिए जरूरी है, किसको परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, समाज में उस परिवार का क्या स्थान होना चाहिए। ये जब कंप्यूटर पर डाटाबेस बनता है तो सारी चीजें तैयार हो जाती हैं। आप घर बैठे या चंडीगढ़ बैठे सारी योजनाएं अपने शहर के लिए ऑनलाइन देख सकते हैं। ये विजन है करनाल के लिए, क्योंकि अब तक जितने भी विधायक आपने बनाए होंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार रहे, क्योंकि उनको प्रदेश का काम देखना होता है। आपके शहर से आपका साथी हूँ, युवा साथी हूँ। ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चुनावी सभाओं में ये आम बातें हो चुकी हैं। जनता के लिए क्या चीज जरूरी है, एक साथी के लिए क्या चीज जरूरी है, वो बताना बहुत जरूरी है। जब आप लोग सरकार चुनते हो, सरकार का नुमाइंदा चुनते हो, सबसे पहले आपको ये देखा जाता है कि आपका सुख दुख का साथी कौन है, कौन आकर के आपके साथ रात को खड़ा है। अगर ये बात आपके ध्यान में रहेगी, बाकी सारी चीजें सेकंड रहेगी। और जब देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जनता के लिए 18-18 घंटे काम कर रहा हो, हम तो उसी पार्टी से आते हैं। आपके बीच में सेवा करने का जज्बा, और जिसकी केंद्र में सरकार है, जो योजनाएं लेके आएगी, उसकी प्रदेश में सरकार बनानी जरूरी। अगर गलती से भी कांग्रेस की सरकार बना दी तो हिमाचल का हाल देख लेना, देख लिया होगा आपने। 4-4 महीने से सरकारी
अफसरों को तनख्वाह नहीं मिली 4-4 महीने से। पंजाब का हाल आपने देख लिया, दिल्ली का देख लिया, रोज जूता बजा हुआ। और हरियाणा तो पिछले 50 वर्षों से जिसकी केंद्र में सरकार रही उसके साथ जाता रहा। और आपका भाई, आपका दोस्त इतना निकम्मा भी नहीं कि आप यहां से बनाओगे। 2-2 बार सीएम सिटी रही है, चंडीगढ़ में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ना मिले, इतना भी निकम्मा नहीं। अपने शहर के लिए, अपने शहर के विकास के लिए परमात्मा की दी गई 3 वक्त की रोटी बहुत अच्छी मिल रही है। 3 वक्त की रोटी इस ईमानदारी की कमाई से बहुत अच्छी मिल रही है। बने पीछे तो जो तनख्वाह भी मिलती है विधायक की, वो भी जनता को समर्पित है, किसी गरीब परिवार को समर्पित। आप लोगों के लिए जीना, आप लोगों के लिए मरना एक जुनून है। अगर टिकट मिली है तो उस परमात्मा का सौभाग्य है, जनता का सौभाग्य है। एक पड़ाव तो पार किया, आज से ठीक 12-13 दिन बाद दूसरा पड़ाव आपके सहारे नैया पार लगानी पूरी उम्मीद है, तय है। ये काम आप कर दो, बाकी की जिम्मेवारी सुख दुख का साथी आपका वो मेरे पे छोड़ो। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हाथ खड़े करके आशीर्वाद देना भाई साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की जय। आप सब लोग, माता की जय। मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता। कोई भी कहे किसी मोहल्ले में, दुकान पे डोर टू डोर करे, कोई ना कोई मोहल्ला जरूर छूटेगा, कोई ना कोई घर जरूर छूटेगा, कोई ना कोई व्यक्ति जरूर छूटेगा। लेकिन जितने परिवार यहाँ बैठे हैं इस 4 दीवारी के अंदर, इनकी अप्रोच, एक परिवार की अप्रोच 100 परिवारों से या उससे ज्यादा परिवारों के साथ एक मुहिम बनाओ आप लोग कि करनाल से अपने स्थानीय भाई, उनको पहले आपने आजमा लिया हुआ, अपने बच्चे को, अपने दोस्त को आजमाओ। एक मुहिम बनाओ कि करनाल से जगमोहन आनंद को हमने अपना जनप्रतिनिधि बनाना है। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके विश्वास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। और सारी उम्र आपके पड़ोस में रहा हूं। किसी जमाने में ये लालचंद चौरसिया जो लेमन वाले, उनके सामने खोखा हुआ करता था। अगर कोई पुराने बुजुर्ग बैठे हैं उनके सामने खोखा था। खोखे के बाद कमेटी चौक पे दुकान थी, तो ये मल्ला और ये गोलगप्पे और चाट इसी मल्ले में खा के बड़े हुए हैं। और आज अपने परिवारों के बीच में आया हूँ, तो अपने बच्चे को, अपने भाई को आप आशीर्वाद जरूर दें। मैं जगमोहन जी को ये कहना चाहता हूँ, ये जो भीड़ देख रहे हैं ना आप, ये सब आपके साथ खड़ी है। मैं कहता हूँ जगमोहन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक वोट भाजपा की वोट है। तो गलती से मैं फिर ही आपको दोहरा रहा हूँ, अपनी अंतरात्मा से 5 तारीख को जब आप वोट देने जाएंगे, आपकी आत्मा जिस चीज की गवाही दे। हम तो अपील करके आए हैं, अपील करके चले जाएंगे, लेकिन जब आप वोट डालने जाएंगे ना जगमोहन सामने होगा, या तो आप होंगे या आपका भगवान सामने होगा। आपकी अंतरात्मा, आओ जवान साहब, आपकी अंतरात्मा जिस बटन पे दाबने का, आपका अंगूठा लगने का हम आपकी अंतरात्मा कहे, उस अंतरात्मा को मानकर, क्योंकि इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है। देश को अलगाववादी ताकतों ने तोड़ के रख दिया। आज अमेरिका में भी अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो वहां पे भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं। यह सम्मान है हमारे देश का। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी अंतरात्मा से, ईवीएम पे 1 नंबर, पहले नंबर पे निशान मिला है, ऊपर से पहला नंबर सामने कमल का फूल, आप अवश्य उस पर वोट करें। उस भगवान को हाजिर नाजिर मानकर, उस अंतरात्मा का ध्यान कर इस राष्ट्र की प्रगति के लिए, इस प्रदेश की प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र साथी यहाँ, मेरे दोस्त यहाँ पर उपस्थित है, पुनः आप सबको मैं अपना प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।